सीता के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रघु और छोटे बेटे का नाम राम था। सीता का पति जब उसके दोनों बच्चे बहुत छोटे से थे तभी एक एक्सीडेंट में मर जाता है। तब से लेकर सीता बहुत सारे मुश्किलात का सामना करती है और बहुत मेहनत करके दोनों बच्चों को पालती है। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब सीता के बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे। बड़ा बेटा रघु जो था वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। हर साल अपनी कक्षा में पहला रैंक ही लेकर आता था। कहने के लिए छोटा बेटा भी अच्छा ही पढ़ा तो करता था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। रघु जितना अच्छा भी वो नहीं पढ़ता था, जिससे खुद को ही महसूस होता है। और तभी राम आकर अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैं और पढ़ाई नहीं करूंगा माँ। वैसे भैया तो मन लगाकर इतना अच्छा पढ़ते हैं ना माँ, जो वो कहेंगे हम वही करेंगे माँ। लेकिन माँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर कोई काम करूंगा माँ। तुम हम दोनों के लिए इतनी मेहनत करती हो और हमें पढ़ाती हो माँ, ये मुझसे देखा नहीं जाता है माँ। मुझे बहुत दुख होता है माँ। मैं भी तुम्हारे साथ कोई काम करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा माँ। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और भैया को अच्छे से पढ़ाएंगे माँ। इस बार मेरी बात मान लो माँ। मेरी बात के बारे में एक बार सोचना जरूर। अरे बेटा राम, ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा। अगर भैया अकेला पढ़ेगा तो भैया का भविष्य उज्जवल बनेगा, तेरा कैसे बनेगा? तुझे भी तो अपने लिए कुछ सोचना चाहिए ना बेटा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएगा मेरा बच्चा। और वैसे भी ये क्या बकवास कर रहा है? एक बेटे को पढ़ाकर दूसरे बेटे को ऐसे ही छोड़ दूंगी? इसके लिए मेरा मन मुझे कभी इजाजत नहीं देगा। ऐसी बात कभी मत करना। इतनी बात कहकर अपनी माँ के लाख समझाने के बाद भी वो बात को मानता ही नहीं है और फिर काम करने का ठान लेता है। राम छोटा था और काम करना शुरू करता है। सुबह सुबह हर घर को अखबार डालने का काम और फिर एक छोटी सी किराने की दुकान में काम करने के लिए चला जाता था। ऐसे ही माँ और बेटा दोनों मिलकर कमाया करते थे और बड़ा बेटा रघु पढ़ाई किया करता था। एक बार की बात है कि बड़ा बेटा रघु अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है, माँ, ऐसे तुम और राम दोनों मिलकर मेरे लिए मेहनत कर रहे हो माँ, और मुझे आराम से छत में बैठकर पढ़ने के लिए कह रहे हो। मुझसे ऐसी पढ़ाई नहीं की जाती माँ। तुम दोनों की मेहनत मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोच लिया माँ कि मैं अब और पढ़ाई नहीं करूंगा माँ। मैं भी आप दोनों के साथ कोई ना कोई काम कर लूंगा। रघु, ये कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? पहले से ही छोटा यानी कि राम ने पढ़ना बंद कर दिया था। मेरे लाख समझाने के बाद भी इस लड़के ने पढ़ाई करना छोड़ दी थी और आज तू भी वही बात कर रहा है? अरे बेवकूफ बन गए हो क्या तुम लोग? अगर तू भी पढ़ाई छोड़ देगा तो इतनी दिन हम लोगों ने तेरे लिए इतनी मेहनत की थी वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। ये सारी सोच बंद कर और मन लगाकर पढ़ाई कर। तू अच्छा पढ़ाई करेगा तो तुझे अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी ना, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये कैसी सोच ला रहे हो तुम लोग अपने मन में? मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो काम मिलेगा, काम मिलेगा तो हमारी जिंदगियां बदलेगी। क्या इसके बारे में कोई चिंता नहीं? हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कहती है। मैंने तो अपना पढ़ना छोड़ दिया था ना भैया। हमने सोचा था कि तुम मन लगाकर पढ़ोगे भैया और माँ का सपना तुम पूरा करोगे, और तुम पूरा कर भी सकते हो भैया। तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा और माँ का सपना पूरा हो जाएगा। अगर माँ का सपना पूरा हो जाएगा तो हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा भैया। माँ जो कहती है वैसे ही करो भैया, यही हम सबके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह माँ और उसका छोटा भाई दोनों मिलकर रघु को बहुत देर तक समझाते हैं और इतना समझाने के बाद रघु भी इस बात के लिए हाँ कहता है और फिर से मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बदलता गया और रघु भी मन लगाकर पढ़ता था, जिससे उसको हर साल बहुत अच्छे नंबर मिला करते थे। समय के साथ साथ बच्चे भी दोनों बड़े होते गए और रघु की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। रघु को एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी एक ही बार में बदल जाती है। अब वो लोग बहुत खुश होकर जीने लगे। सीता, रघु और राम तीनों बहुत ही ज्यादा खुश रहकर जिया करते थे। तभी सीता को ये महसूस हुआ कि अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी रघु की शादी करनी चाहिए। इतना सोचकर
वो अपनी बेटी की शादी एक लड़की से करवा भी देती है और उस लड़की का नाम प्रिया था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार की बात है कि प्रिया अपने पति रघु के पास आती है और उससे बात करती है। सुनिए, हमारी शादी हुए इतना समय हो गया ना, लेकिन आज भी हम आपके माँ और आपके भाई के साथ ही मिलकर क्यों रहते हैं? हम अलग घर में चले जाएंगे ना। मुझे भी तो कुछ अलग अलग इच्छाएं और ख्वाहिशें होंगी ना। मेरा भी तो मन करेगा ना कि मेरे पति के साथ मिलकर कुछ अकेले में वक्त बिताऊं। अब इस घर में आपके साथ समय बिताने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर हम दूसरे घर में चले जाएंगे तो आराम से रहेंगे। प्रिया, मेरी माँ ने और छोटे भाई ने मेरे लिए आज तक बहुत मेहनत की है। उन दोनों ने मेरे लिए उनका खून पसीना एक किया था प्रिया, और उन लोगों ने कोई सपना देखा था तो वो सिर्फ मेरी कामयाबी का सपना था। आज मैं उन दोनों को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा प्रिया। दोबारा इसके बारे में मेरे सामने बात मत करना। इस तरह से बात करके वो अपनी पत्नी की बात को सुनकर भी अनसुनी कर देता है। समय बीतता गया और इन लोगों का घर ऐसे ही चल रहा था। अब छोटे बेटे यानी कि राम की शादी भी सीता करवा देती है और इधर बड़े बेटे की पत्नी यानी कि प्रिया हमेशा अपने पति से यही कहा करती थी कि हम अलग घर में चले जाएंगे, अब सारे लोगों के साथ मिलकर हम नहीं रहेंगे। कोई ना कोई बहाना बनाती और हमेशा पति को इसी बारे में बात किया करती थी। कहते हैं ना, इंसान को जब एक ही बात बार बार कही जाए तो वो उसके बारे में सोचने से मजबूर हो जाता है। अब रघु की जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। वो भी अपना घर अलग करने के बारे में सोचने लगा। एक बार की बात है कि छोटे बेटे राम की पत्नी, जिसका नाम काव्या था, वो रसोई में कुछ कर रही थी। तभी बड़े बेटे की पत्नी, सुनो काव्या, जो काम कर रही हो ना उसको छोड़ दो और बाद में कर लो। पहले जाकर मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाओ। मेरा सर दुख रहा है, सुबह से एक बार भी मैंने कॉफी नहीं पी थी। अरे भाभी, वो मैं सुबह से लेकर एक के बाद एक काम ही करते जा रही हूँ। अभी भी मेरे हाथ काम में ही व्यस्त है। अपने लिए कॉफी खुद ही बना लो ना भाभी। अरे काव्या, मैंने तुमसे एक कप कॉफी क्या मांग ली? तुम मुझे ही समझा रही हो, मुझे ही लेक्चर दे रही हो। एक बात याद रखना काव्या, इस घर में ज्यादा मेहनत मेरे पति करते हैं और पैसा भी वही कमाते हैं और इस घर के लिए खर्च भी वही ज्यादा करते हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मैं इस घर की महारानी हूँ। मेरा पूरा हक बनता है कि मैं पैर पर पैर डालकर बैठी रहूं और तुम लोगों से काम करवाऊं, और मुझे तुम अपना काम सिखा रही हो। अरे भाभी, मैंने क्या कहा था और आप क्या कह रही हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था भाभी। आपको आज क्या हो गया है? ऐसा बर्ताव आप क्यों कर रही हैं? काव्या की ये बात पास में खड़ी सीता सुन रही थी और उन दोनों की बातें भी सब कुछ सीता सुन लेती है। फिर बड़े बेटे के पास जाकर उससे पूछती है, रघु, सुन रहा है ना तेरी पत्नी कैसी बातें कर रही है? सुनकर भी ऐसे चुप खड़ा है। तेरे कानों में उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही है क्या? हाँ माँ, मैंने सारी बातें सुनी थी। वैसे प्रिया जो कह रही है उन बातों में गलत ही क्या है माँ? हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि तुमने और छोटे ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना माँ कि सारी जिंदगी मैं तुम दोनों के लिए कुर्बान करता जाऊं। अरे माँ, मेरी भी तो एक जिंदगी है, मेरी भी पत्नी है, कल को बच्चे होंगे। अगर अब नहीं कमाकर जमाऊंगा तो कब जमाऊंगा माँ? देखा तूने राम, कैसी बातें कर रहा है तेरा बड़ा भाई। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि नहीं बेटा, काम धाम बाद में, पहले पढ़ाई कर। लेकिन तुझे याद है ना, तूने क्या कहा था कि भैया मन लगाकर पढ़ेगा माँ, भैया हमारे लिए सब कुछ करेगा माँ, हमारे सारे सपनों को पूरा करेगा माँ। देख लिया ना अपने भैया का असली रूप। ठीक है बेटा रघु, जैसा तू चाहता है वैसे ही कर। आज तूने अपने भाई और उसकी पत्नी को घर से जाने के लिए कहा। अगर मैं जाना चाहती हूँ तो तू मुझे भी छोड़ देगा, है ना? नहीं माँ, मैंने तो तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ जाना चाहती हो
तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं माँ। बड़े बेटे की ये बात सुनकर सीता तो चौंक जाती है, क्योंकि उसने साफ साफ तो ये बात नहीं कही थी कि माँ तुम मेरे घर से चले जाओ। लेकिन उसकी बातों से सीता को ये पता चल गया था कि उसके बेटे को उसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनते ही छोटा बेटा यानी कि राम उसकी माँ को और पत्नी को लेकर उस घर से बाहर चला जाता है और एक छोटा सा घर किराए पर लेता है और उन तीनों को उसमें रखता है। कुछ समय बाद राम की पत्नी काव्या उन लोगों से बात करती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके भैया पढ़े लिखे हैं ना, और बड़ा काम भी करते हैं। इसका गर्व उनको बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो हमको घर से उन्होंने जाने के लिए कहा। लेकिन उनको ये बात शायद नहीं पता कि पढ़ाई के बिना भी इंसान बहुत कामयाब बन सकता है। और मुझे आप पर बहुत विश्वास है। आप जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर अंदर ही उनको हमें समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई के बिना भी इंसान कामयाब हो सकता है और वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। छोटी बहू काव्या की बात सुनकर सीता भी इस बात के लिए हाँ कहती है। दोनों सास बहू की बातें सुनकर राम भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सब लोग मिलकर ये बात सोचने लगते हैं कि अगर काम करे तो कैसा काम शुरू करे। तभी काव्या के मन में एक ख्याल आता है और वो अपने सास से कहने लगती है, माँ जी, मैंने सुना था कि आप अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं और बहुत तरीके के अचार भी आपको बनाना पता है, तो हम यही काम क्यों न करें। और मुझे पूरा विश्वास है माँ जी कि हमारा ये काम जरूर कामयाब होगा। काव्या की ये बात सुनकर सीता उस काम के लिए तैयार हो जाती है। जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसे ही उनका काम शुरू भी हो गया था। सीता तरह तरह के अलग अलग अचार बनाकर दिया करती थी और छोटा बेटा राम उन अचारों को लेकर बाजार जाता था और बेचता था। बहुत कम समय में ही उनका काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि सीता के बनाए हुए अचार का स्वाद लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आता था। धीरे धीरे उनकी मेहनत भी बढ़ती गई और उनका काम भी बढ़ता गया, साथ ही उनका फायदा भी बहुत ज्यादा बढ़ता गया, जिससे 1 साल के अंदर अंदर ही वो लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और अपने लिए बहुत सारी चीजें भी खरीद लेते हैं। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। उनको इतना कामयाब होता देखकर बड़ा बेटा रघु और उनकी बड़ी बहू प्रिया शर्मिंदा होते हैं और अपनी नजरें झुका लेते हैं।